दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त साथी पवन शर्मा। आज की बात आपके लिए बहुत ही खास है। अगर आप एक बेटी के पिता हैं तो आप इस बात को तो जरूर जानते होंगे, दिल से जानते होंगे कि बेटियां पिता के लिए कितनी प्यारी होती हैं। और ये भी आप समझते होंगे कि एक बेटी अपने पिता से कितना प्यार करती है। इस समय लोकसभा का चुनाव है। नेताओं के आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी बहुत तेजी से चल रहा है। आप जो ये शख्स देख रहे हो, यानी जो आप स्क्रीन पे शख्स देख रहे हो, ये बिहार के उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हैं। और इनको आप अच्छी तरह से जान लीजिए। इन्होंने अभी कुछ दिन पहले एक बात कही है जो बहुत ही शर्मसार करने वाली है। भारत की उन बेटियों के ममता को, दया को, प्रेम को कलंकित करने वाला इन्होंने बयान दिया है। और बयान इसलिए दिया है, ये भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री हैं, इसमें बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। इनके बयान की नीचता इस स्तर से लगा सकते हो कि एक बेटी के रिश्ते को भी शर्मसार करने में गुरेज नहीं करते। सवाल है, ये गलती इनकी है या वोट देने वालों की है? आपने भी वोट दिया होगा तो आपसे गुजारिश है कि कम से कम इस तरह के जाहिल नेताओं को, मैं जाहिल इसलिए बोल रहा हूं जिसको राजनीतिक स्तर इतना गिरा करके बोले, ऐसे व्यक्ति को जाहिल कहना ही उचित होगा। और जाहिल से भी अगर कोई संज्ञा हो तो आप कमेंट करके बिल्कुल बताइए। पहले इनका बयान सुनिए, इन्होंने कहा क्या है। आज बिहार में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, तमाम इंडिया गठबंधन के लोग एनडीए पर और सरकार पर हमला कर रहे हैं। देखिए, लालू प्रसाद जी ऐसे नेता हैं जो टिकट बेचने में माहिर खिलाड़ी हैं। और लालू जी तो अब अपनी बेटी तक को नहीं छोड़े, पहले किडनी लिए तब टिकट दिया। यही है लालू यादव जी का परिचय। जो व्यक्ति अपने बेटी तक को नहीं छोड़ता हो, उसी का नाम है लालू प्रसाद। आपने बयान सुन लिया होगा। ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने किडनी के बदले में अपनी बेटी को टिकट दिया था। सवाल है कि उनकी पुत्री ने, लालू प्रसाद यादव की पुत्री रोहिणी आचार्य ने अपने पिता की जान बचाने के लिए अपनी किडनी दी है। और ये बंदा कितना गंदा सोच रहा है। इससे पूछा जाए, तुम अपने पुत्र को बचाने के लिए या डिप्टी सीएम बनने के लिए अपने माता पिता को गिरवी रखा है क्या? अपनी मां को गिरवी रखा है क्या? अपने पुत्रों को गिरवी रखा है क्या? या इस बात को बोलने के लिए तुमने कौन सा अपना जमीर गिरवी रख दिया? या इस बात को कहने के लिए तुम भूल गए हो कि और भी लोग इस धरती पर हैं, और भी बेटियां हैं जो अपने पिता से प्यार करती हैं? वो भूल गए हो क्या? संस्कार भूल गए हो क्या? मुख्यमंत्री बन गए हो तो भगवान बन गए हो क्या? और भगवान नहीं, क्या राक्षस बन गए हो? शर्मसार करने वाली बात। और इसके पलटवार में शिवसेना के सांसद संजय राउत ने क्या कहा है, इसको सुनिए। यादव ने अपनी बेटी उनसे किडनी लेकर टिकट बेचा, ऐसा भाजपा के नेता ने आरोप लगाया। पागल है उनका दिमाग और उनकी किडनी। उनका रिसर्च करना चाहिए, क्या ये आदमी है या जानवर है। एक बेटी ने अपने बाप की जान बचाने के लिए इतना बड़ा त्याग किया है, हाँ? और आप उस बेटी के और बाप के रिश्ते को इस प्रकार से जलील करते हो। यही भारतीय जनता पार्टी का संस्कार और संस्कृति है। संजय राउत का बयान आपने सुन लिया। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कि तेजस्वी यादव यानी आरजेडी की लीडर हैं मधु मंजरी कुशवाहा, उन्होंने सम्राट चौधरी के बयान को लेकर के क्या कहा, इसको आप पहले सुनिए, फिर हम विस्तार से बताएंगे कि ये सम्राट चौधरी आखिर है क्या चीज। सम्राट चौधरी जी जिस तरह का बयान दिए हैं, इससे पता चलता है कि उनका कहीं ना कहीं जमीन खिसक गया है। उसी वजह से इनका मानसिक संतुलन खो गया है। एक बेटी का त्याग को ये सिर्फ रोहिणी जी के बारे में नहीं बोले हैं, ये पूरा
जो बेटी समाज है उसके बारे में उनको शर्मसार करने का काम किया है। एक बेटी का त्याग को उन्होंने शर्मसार करने का काम किया है। एक पिता और पुत्री का रिश्ते को बदनाम करने का जो इन्होंने काम किया है, ये सबसे बड़ा जो है सम्राट चौधरी जी का, ये दिखाता है कि इनका मानसिक संतुलन खो गया है। कभी बिहार की बेटियां इनको माफ नहीं करेगी। जिस तरह से एक बेटी ने अपने पिता को किडनी दे करके एक जो भावना दिखाया था, एक पिता और पुत्री का जो मतलब क्या बोलते हैं, संयोग जिसको बोल सकते हैं, उस प्रेम को इन्होंने शर्मसार करने का काम किया है। पूरा बिहार देख रहा है। हम सम्राट चौधरी जी से पूछना चाहते हैं कि कम उम्र में इनको भी मंत्री बनाया गया था, तो क्या वो अपने माता पिता को गिरवी रख दिए थे, बेच दिए थे? तो इस तरह की अनर्गल बात करने से पूरा जो समाज है, हमारा पूरा कुशवाहा समाज को इन्होंने शर्मसार किया है। आज कुशवाहा समाज अपने आप को कहीं ना कहीं ठगा हुआ महसूस कर रहा है। इनके इस बयान से मतलब मैं क्या बोलूं, इससे ज़्यादा कुछ बोलने के लिए है ही नहीं। पूरे बेटी समाज को और पिता और पुत्री का जो एक रिश्ता होता है, उस रिश्ते को सम्राट चौधरी जी ने बदनाम करने का काम किया है और ये पूरा बिहार देख रहा है। कभी इनको माफ नहीं करेगी, खास करके बेटियां। किसके इशारे पर इतनी गंदी बात बोल गया? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का यही चरित्र है? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास बेटियां नहीं हैं? क्या वो अपनी बेटियों से प्यार नहीं करते हैं? क्या वो अपनी बेटियों से कभी प्यार मोहब्बत नहीं करते हैं? कभी बीमार हो जाएंगी तो उनकी बेटी उनको देखने नहीं जाएगी? सवाल है, पिता और पुत्र के, पिता और बेटी के रिश्ते को कलंकित करने वाला बयान राजनीति में किस स्तर तक गिरेगा? अभी जुम्मे जुम्मे बिहार के उप मुख्यमंत्री बने हैं, किसके रहम पर बने होंगे? तो क्या बेटियों की कुर्बानी दिया है क्या? अगर कुर्सी ली है तो पुत्र की कुर्बानी दी है क्या? ये सवाल बनता है, बिहार के डिप्टी सीएम से बनता है, और खास करके देश के प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, जो नारी शक्ति वंदन बताते हैं, नारियों को शक्ति बताते हैं। और आपको बता दूं, प्रधानमंत्री का एक बयान और सुनवाते हैं जो देश के प्रधानमंत्री ने दिया है कि महिलाएं शक्ति होती हैं और वो उस शक्ति की पूजा करते हैं। तो देश के प्रधानमंत्री का ये डिप्टी सीएम किसकी पूजा कर रहा है? राक्षस की पूजा कर रहा है, या किसी गंवार की पूजा कर रहा है, या किसी शैतान की पूजा कर रहा है, या दिन भर दारू पीता रहता है, या दिन भर नशे में रहता है? सवाल है, बयान की नीचता का स्तर इतना क्यों? और पहले आपको प्रधानमंत्री जी का वो बयान सुना दें जिनमें महिलाओं को शक्ति बताने की बात कह रहे हैं। मेरे सामने शक्ति स्वरूपा एक बेटी शक्ति का रूप धारण करके मुझे आशीर्वाद देने आई है। उधर भी एक बेटी देखिए, शक्ति स्वरूपा बन के मुझे आशीर्वाद देने आई है। और इधर देखिए, इतनी माताएं बहनें शक्ति स्वरूपा आज मोदी को आशीर्वाद दे रही है। आपने बयान सुन लिया। अब प्रधानमंत्री के बयान में और बिहार के इस डिप्टी सीएम के बयान में क्या अंतर आप पाते हो? कमेंट जरूर करके बताइए। इस समय भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बिहार में बहुत ही खराब है। दल बदले, पलटू चाचा गए, सबको मिलाया, सम्राट चौधरी जैसे बुड़बक नेता भी आए। और बुड़बक नेता इसलिए आ जाते हैं ना क्योंकि आप लोग अपने वोट का प्रयोग सही नहीं करते हो। जब जब जाहिल और लालची नेता सत्ता पर बैठेंगे, इस तरह से शर्मसार करने वाले बयान देते रहेंगे। ये समझिए आप लोग, बिहार में अभी जो मैं बताने वाला हूं, बिहार में इस समय भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ठीक नहीं है। लोकसभा की 40 सीटों में धराशायी होते नजर आ रहे हैं। सारे पैतरे फेल हैं।
तो भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से क्या ये सब कहा जा रहा है? उनके छोट भैया नेता, बिन पेंदी के लोटे वाले नेता इस तरह के बयान देंगे? और आपको बता दूं, देश के प्रधानमंत्री ने ही फोन करके लालू प्रसाद यादव से हालचाल पूछा था और यह कहा था कि बेटियां ऐसी ही होती हैं, इतनी स्वाभिमानी होती हैं, इतनी दयालु होती हैं, इतनी शक्तियों से परिपूर्ण होती हैं। तो प्रधानमंत्री के बयान को यह नेता क्यों शर्मसार कर रहा है? और एक बात बता दूं, बिहार के नेता हैं गिरिराज सिंह, उन्होंने भी बेटी की तारीफ की थी। एक और बात बता दूं, रवीश कुमार पत्रकार जी ने बहुत बड़ा लेख लिखा था कि बेटी ने पिता को बचा लिया। अब इसमें सवाल उठता है, गृह मंत्री से सवाल है, स्मृति ईरानी से सवाल है, देश के प्रधानमंत्री से सवाल है, इस डिप्टी सीएम की इतनी नीचतापूर्ण बात क्यों? आपने कहा है बोलने के लिए? अगर आपने कहा है तो पूरी देश की बेटियों को कलंकित कर दिया है आपने। पिता और बेटी के रिश्ते, प्यार मोहब्बत को आपने, जो पवित्र रिश्ता होता है, उसको शर्मसार किया है तुमने। और खास करके बिहार के जो जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वो समझ लें, सत्ता की हवस में बेटियों को नहीं बकस रहे हो। सोचो कहां जा रहे हैं लोग। और ये इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आप इनसे सवाल नहीं करते हो। सवाल है इस डिप्टी सीएम से, तुम्हारे कोई औलाद नहीं है। अगर मान लिया तुम्हारे कोई औलाद नहीं तो तुम किसी की औलाद तो जरूर होगे। तो गिरवी रखा है क्या? जमीर बेच दिया है, सारे रिश्तों को गिरवी रख दिया है, पगड़ी बांध लिया, तिलक लगा लिया। सनातन को कितना गाली दोगे? तमीज तनिक भी नहीं है। एक डिप्टी सीएम, इतना घिनौना विचार। शर्म आनी चाहिए तुमको, और शर्म आनी चाहिए जिसने तुमको डिप्टी सीएम के लिए मनोनीत किया है। उस पार्टी के मुखिया को शर्म आनी चाहिए। और दोस्तों, आप भी कमेंट करके बताइए इसके लिए क्या शब्द होने चाहिए। सवाल राजनीति का नहीं है, सवाल है उस पिता क्या। कई लोग बेटी के पिता होंगे, क्या इसके बयान से इत्तेफाक रखते हो? नहीं रखते हो तो ऐसे व्यक्ति को सत्ता से निकालो, जमींदोज करो, गिराओ, जूते मार के भगाओ। तुम्हारी वोट की वजह से बैठा है। अगर तुम्हारे पास बेटी है तो इसके लिए इलाज करो। कल किसी और को गाली दिया, फिर किसी और को यह गाली देगा। ऐसे बेसुरे नेताओं को सत्ता में क्यों बैठा रही है भारतीय जनता पार्टी? फ्रस्ट्रेशन है क्यों? आप भी कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए साथियों नमस्कार। और हाँ, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेबाक बात सुनना पसंद है तो सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए और यथायोग सहयोग भी करिए। तब तक नमस्कार। जय हिंद साथियों।